मैडम जो 10 लाख नौकरी बोल रहे थे ना कि 10 लाख की जगह हम 12 लाख नौकरी दिए हैं, तो हम लोग भी उसी में से हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं छप्पर से आया है, हम लोग का भी नौकरी उसी में सेवा में से है। अब एक तरफ से आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ से छीन लीजिए, हम क्या बोलें। बहुत ही गाज-बाज के साथ मात्र 1 साल पहले अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटते हैं, फोटो लगा हुआ है कि मैं रोजगार दे रहा हूं, मैं सरकारी नौकरी दे रहा हूं। और मात्र 1 साल के अंदर 2025 में देखिए कि वही नियुक्ति लेते हुए लोग धरना पर बैठे हुए हैं और उनका बर्खास्तगी हो चुका है। तो हमारा तो ये मांग है कि अब जब नियुक्ति पत्र देते हुए इस तरीके से किए हैं, एक आयोजन कर दीजिए बर्खास्तगी देते हुए कि हम बर्खास्त भी कर रहे हैं, इस सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं। हमारे मांग मानने के बजाय टर्मिनेशन, मांग को मानने के बजाय मतलब के जगह पर बर्खास्तगी मिल रही है, सस्पेंशन नहीं, बर्खास्तगी। हम लोग का कोई औकात और वैल्यू नहीं है, इसी सम्मान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि बाबू साहब आप भी जाग जाइए, वोट का समय है, ठीक है ना। नहीं तो जो गांव में 13,000 कर्मी है, उस गांव में आपके प्रतिनिधि को घुसने नहीं देंगे। ये बात भी ओपन चैलेंज गुजारिश कर रहे हैं। आइए हमारे बुकरलाल पीढ़ी को उठाइए और हमारा मांग जो है हमको पूरा करके दीजिए, और सबको हम आपके साथ हैं, अन्यथा आप देखिएगा कि क्या चीज होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक दर्पण। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत भीड़ लगी हुई है, काफी लोग हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए इन्हीं से जानते हैं यहाँ पे इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों दे रखा है। सरकार है तो स्वागत है। आप ये जो धरना प्रदर्शन दे रखा है, हजारों की संख्या में लोग आए, क्या करना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैडम देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे धरना पे अपने मन से नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग के साथ अन्याय या अत्याचार कहीं ना कहीं हुआ होगा, तभी इतने लोग बैठे हुए हैं। हमको अगर लगेगा कि मेरे साथ केवल अत्याचार हो रहा है तो हम आके अकेले बैठते हैं, लेकिन एक मत से इतने हजारों की संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं, हजारों की संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं कि इतने लोग के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरफ से हम लोग का बर्खास्तगी कर रहे हैं, सरकार बर्खास्त कर रही है, और दूसरे तरफ से अपील कर रही है। एक तो फूट डालो और शासन करने की नीति पे है। हम धरना पे इसलिए बैठे हुए ना मैडम, हम लोग के साथ अत्याचार क्या क्या हुआ ये बताते हैं। कि हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे ना 2019 में 20 में ज्वाइनिंग हुआ था, 19 में बहाली आई थी, तो उस समय से हम लोग को बोला गया कि 11 महीना का सेवा काल के लिए आपको नौकरी करा रहे हैं। 11 महीना बीतेगा, सेवा संतोषजनक रहेगा, उसके बाद आपका पे स्केल कर दिया, मतलब 60 साल कर दिया। आज हमारा जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है नौकरी का, मात्र अब दिसंबर 25 तक है। हम 5 साल से आज काम कर रहे हैं। कुछ साथी हमारे कई वर्षों से भी काम कर रहे हैं, बीच में और भी लोग की नियुक्ति हुई है उसमें। तो कुछ लोग वैसे लोग हैं, तो जब 11 महीना का टर्म ऑफ असाइनमेंट खत्म हो गया, तो ये कहा कि 11 महीना से पहले आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमको आ गया टर्मिनेशन लेटर, सबको आया इसी बिहाफ पे। तो हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारा 5 गो मांग था, हम विभाग को सारा चीज सूचित किए थे। आज से नहीं, 2022 में भी वार्ता हुआ, 23 में भी हुआ कि अब तो मान लीजिए सरकार, आप उस समय डायरेक्टर पद पे थे जय सिंह सर, आप बोले थे कि हमारे वरीय अधिकारी का काम है, लेकिन आज जब आप प्रधान सचिव हैं वरीय अधिकारी के पद पे, तो आज हमारा मांग को सुन लेना चाहिए था कि नहीं सुन लेना चाहिए। तो उसी के लिए जो वार्ता हुआ, उसके आलोक में हम अपनी मांग को रखवाने के लिए यहाँ पे आके बैठ गए। और वो हाथ में रखा है, इस पर्चे का क्या महत्व है? इसलिए रखे हैं कि नीतीश बाबू जो है, देखिए रोजगार दिए हैं, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 9,888 अभ्यर्थी, और कुछ लोग पहले से हैं 13,000 की संख्या में। ये नियुक्ति पत्र है, और यहाँ पे देखिए सूबे के 110 का टर्मिनेशन, एक दिन में मात्र 110 का ही टर्मिनेशन आया था। आज बता दे रहे हैं 383 लोग टर्मिनेट कर दिए गए, मतलब बर्खास्त, सस्पेंशन नहीं है ये। हम लोग जो संविदा कर्मी है, हम लोग पे कोई नाम नहीं बढ़ता जाता है, हम लोग के लिए कोई सस्पेंशन नीति नहीं है। इसी सब मांग को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नौकरियां नहीं दी, एक तरफ नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि बेरोजगारी हटा देंगे, पलायन हटा देंगे। अभी तक तो जितना विकास किया है बिहार को कहलाने लायक कि हाँ भाई बिहार में विकास हुआ है, बेरोजगारी भी कम हुई है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हमको नौकरियां नहीं? मैडम जो 10 लाख नौकरी बोल रहे थे ना कि 10 लाख की जगह हम 12 लाख नौकरी दिए हैं, तो हम लोग भी उसी में से हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं छप्पर से आया है, हम लोग का भी नौकरी उसी में सेवा में से है।
अब एक तरफ से आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ से छीन लीजिए, तो हम क्या बोले? एक तरफ से दे भी दिया, दूसरी तरफ छीन लिया। विधानसभा चुनाव है आपके बाद, तो आप उनसे मांगे अपनी रखिए सामने, और उनसे बातचीत हुई या नीतीश कुमार? कोई नहीं सुन रहा है मैडम। ठीक है, तो बोले ना, हम 11 दिन से मेन धरना पे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे। कल से हम भूख हड़ताल पे, आज 14वां हड़ताल पर आए हैं। जी मैडम, भूख हड़ताल पे सब हमारे कर्मी बैठे हुए हैं। हमारे मांग मानने के बजाय टर्मिनेशन, मांग को मानने के बजाय मतलब के जगह पर बर्खास्तगी मिल रही है, सस्पेंशन नहीं, बर्खास्तगी। हम लोग का कोई औकात और वैल्यू नहीं है, इसी सम्मान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो बाबू साहब आप भी जाग जाइए, वोट का समय है, ठीक है ना? नहीं तो जो गांव में 13,000 कर्मी है, उस गांव में आपके प्रतिनिधि को घुसने नहीं देंगे। ये बात भी ओपन चैलेंज कर रहा है। करना उनके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है, वो कल आ जाए, उनका हम स्वागत करेंगे। पूर्ण बहुमत से वो मेरे गार्जियन रहे हैं, हमको रोजगार दिए, ये साल तो नहीं है ना भूलेंगे। लेकिन आज जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसके पक्ष में भी तो नहीं बोल रहे हैं। एक बयान नहीं आया है उनका, कहने पर है कि उनके मंत्री जी का एक बयान नहीं आया आज तक। जब पूछते हैं मीडिया कर्मी हमारे माननीय मंत्री से, तो अपने ड्राइवर को इशारा करते हैं। संविदा कर्मी पे जब आता है सवाल, इशारा करते हैं, चलो 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 चलो, कोई जवाब नहीं देना। ये कोई तरीका है? अरे कुछ तो बोलिए। नहीं, 5 मांगे हैं अभी, अब तो 6 हो गया मैडम। पहला मांग है कि जो 383 कर्मी हमारे बर्खास्त किए गए हैं, उसकी सेवा सबकी वापस हो। दूसरी मांग हमारी है, जो हमारा 60 साल का जो सेवा काल है, उसको सिक्योर कर दीजिए। तीसरी हमारी मांग हो गई है, जेई और एई यूडीसी के लेवल का हमारा समान काम समान वेतन दे दीजिए। उसके बाद है हमारा जो 5 अंक की अधिवक्ता है, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स किए हुए इसमें मैक्सिमम लोग हैं, और जो ग्रेजुएट हैं, जो हमारे लिपिक महोदय सब होता है, तो उनका भी ये जो पोस्ट होता है, तो सबको उस स्तर का वेतन दीजिए। कैसे? काहे कि देखिए, जब जेई का वेतनमान संविदा बेसिस पे 27,000 था, तो हम लोग का भी उसी का के 27,000 पे लागू किया गया। हम लोग का शुरू में वेतन 27,000 पे ही बहाली हुई थी, लेकिन आज जब समान प्रशासन विभाग 60,000 वेतन को बढ़ा दिए हैं, तो 60,000 कर दिए हैं, तो हम लोग का भी तो 60,000 होना चाहिए था। लेकिन वो नवंबर में मात्र 8,000 रुपया बढ़ा के मात्र 35,000 किया। सर अभी भी गुजारिश कर रहे हैं, आइए हमारे भूख हड़ताल को उठाइए, और हमारा मांग जो है हमको पूरा करके दीजिए, और सबको हम आपके साथ हैं। अन्यथा आप देखिएगा कि क्या चीज होती है। नीतीश कुमार जी एक तरफ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दावा करते हैं कि 10 लाख से ऊपर युवाओं को नौकरियां के लिए यहाँ ये लोग जगराता करने आए हैं। क्या ये लोग जगराता करने आए हैं? क्या बोल रही है? क्या ये लोग जगराता करने आए हैं? भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर भूख हड़ताल जगराता लग रहा है तो एक तरफ नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि 10 लाख से ऊपर युवाओं को नौकरियां देती है, तो आप क्या करने आए हैं? इस बारे में एक बहुत छोटा सा एक अब नॉर्मल इसको समझ लीजिए कि कहा जाता है ना कि अफवाहें उड़ाई गई, सच्चाई छुपाई गई, बातें कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तो वही चीज है, बहुत ही गाज-बाज के साथ मात्र 1 साल पहले अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटते हैं, फोटो लगा हुआ है कि मैं रोजगार दे रहा हूं, मैं सरकारी नौकरी दे रहा हूं। और मात्र 1 साल के अंदर 2025 में देखिए कि वही नियुक्ति लेते हुए लोग धरना पर बैठे हुए हैं और उनका बर्खास्तगी हो चुका है। तो हमारा तो ये मांग है कि अब जब नियुक्ति पत्र देते हुए इस तरीका से किए हैं, एक आयोजन कर दीजिए बर्खास्तगी देते हुए कि हम बर्खास्त भी कर रहे हैं, इस सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं? यह तो कोई तरीका नहीं है ना। और हमारा जो भी मांग है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अतार्किक है या कुछ ऐसा विधि व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। देख लीजिए कि कितना लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं, अपने डिमांड को रख रहे हैं। क्या लोकतंत्र में यह अधिकार है ना कि कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को रख सकता है? आप उस मांग को तो एंटरटेन करेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार जी आपकी मांगे पूरी कर पाएंगे? अब अभी तक कोई पहल नहीं है, हड़ताल पर उतर आए हैं आप। अभी तक कोई पहल नहीं है। हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चुना सरकार है, हमारे द्वारा ही बैठाए प्रतिनिधि हैं, तो हम उनसे उम्मीद भी करते हैं और उन पर अधिकार भी रखते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ये शायद सत्ता पर बैठने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूल गए हो या उनके अधिकारी भूल गए हो, लेकिन व्यवहारिकता में यही है कि फिर जनता के ही पास आना। आप कैसे मुंह पे चुप्पी लगा के बैठी हुई हैं? आपको मिली है नौकरी?
मिली है बट संविदा पे है ना, मिली है तो संविदा पे है ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कब हटा दिया। कुमार से आर्ग्यूमेंट करिए, बोलिए कि हमको नौकरी बोल तो रहे हैं, आज 14-15 दिन से हम लोग गुहारी लगा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, लेकिन 15 दिन से आज 14 दिन हो गया है। क्या लगता है वोट किसको दीजिएगा आप लोग? वोट अब किसको दिया जाएगा ये तो अभी नहीं हो, लेकिन हमारी जो मांग है वो पूरी होगी। वो आपकी मांगों की सुनवाई करेगा। भैया आपके पीछे रहने से आपका क्या बैठे, क्यों बैठे हो? हम लोग को परमानेंट चाहिए, परमानेंट हाँ नौकरी 4 साल, और हम लोग को 46 से पे ग्रेड चाहिए। ना पढ़े लिखे हैं? हम लोग डिप्लोमा से पास आउट है। डिप्लोमा कर रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी आपकी मांग पूरी आप सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जब नौकरी दी तो सुनना पड़ेगा उनको। वोट चाहिए तो सुनना पड़ेगा। हाँ वही बात, वोट चाहिए तो सुनना पड़ेगा। हम लोग का बस एक ही मांग है, 46वां पे ग्रेड और परमानेंट कर दे। परमानेंट करना चाहिए सरकार को। सबका कहना है परमानेंट डिप्लोमा करना था, परमानेंट की नौकरी चाहिए। नीतीश कुमार जी वोट तभी मिलेगा जब आप उनको नौकरियां देंगे। देखिए यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि कल से भूख हड़ताल पे बैठे हुए। नीतीश कुमार जी हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे। चलिए नीचे जानते हैं, क्या सर आप भूख हड़ताल जी, क्या लगता है नीतीश कुमार जी आपकी मांग पूरी कर पाएंगे? देखिए आज तो लेकर 14वां दिन हो गया, अभी तक तो विभाग से 14 दिन से 14 दिन हुआ धरना का हमारा। कल से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इसका रीजन ये है कि 14 दिन हुआ हमारा धरना का और विभाग द्वारा, सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जा रहा है। मंत्रीगण हमारे चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। जब मीडिया कर्मी उनसे हड़ताल के बारे में पूछ रहे हैं तो अपना पल्ला झाड़ के और कार का शीशा बंद कर ले रहे हैं, दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। कोई हम पे प्रतिक्रिया नहीं दिया जा रहा है। तो लास्ट में हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा, इसलिए हम लोग अपने कल से आमरण अनशन पे यहाँ बैठने का फैसला लिया और हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे कल से बिना कुछ खाए, बिना कुछ पानी का एक बूंद तक पिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके लिए कि शायद इससे सरकार कुछ सहानुभूति दिखाए और हम पे दया दृष्टि दिखा के हमारी मांग पे विचार करे और हमसे वार्ता करने के लिए आए। क्या लगता है सर, सरकार पिघलेगी आपकी अनशन से? मैम देखिए, सरकार का तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब हम यहाँ आए थे उससे पहले हम लोग का मन में ये था कि कहीं ना कहीं मैंने हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सरकार के पास हमारी मांग नहीं पहुंचा रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी के पास हमारी मांग जा नहीं रही है। तो हम लोग को ये लगा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे, तो हम लोग 16 से यहाँ धरना पे आए ताकि उनके पास माने हमारी मांग पहुँच सके, क्योंकि वो हम लोग को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ही दिए थे। तो हम लोग को विश्वास था कि वो हमारी बात को सुनेंगे, लेकिन अब यहाँ 14 दिन हो गया है, तो कहा नहीं जा सकता। क्या लगता है सर, क्या लगता है? आपने लिख रखा है परमानेंट नौकरियां मिलनी चाहिए, मिलेगी आपको? मिलेगी जरूर, 100% विश्वास है कि मिलेगी। क्या सर बोल रहे हैं 100% विश्वास है? जी अब तो बस यही उम्मीद में हम लोग यही उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, शायद इससे सरकार सुन ले, मान ले। एक हमारे तो बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, देखिए उनका बैनर पे लगा हुआ है, वही नियुक्ति पत्र बांटे हैं हम लोग को अपने हाथों से गांधी मैदान में। और आज भी कहते हैं कि हम 2030 तक 1 करोड़ रोजगार देने का सृजन कर रहे हैं युवाओं को, और एक तरफ उन्हीं की विभाग में, उन्हीं की सरकार में 13,500 कर्मी को विभाग टर्मिनेशन निकालने का धमकी दे रहा है। डेली अभी तक 383 हमारे साथीगण को टर्मिनेट कर दिया गया है। अच्छा सर, ये लिख रखा है आपने अर्जेंट करो, अभी करो, परमानेंट करो। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? वीडियो को आपने देखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक दर्पण, मैं हूं जानवी।